किसी गांव में एक आदमी जो बहुत चोरी करता था, वह काफी ज्यादा मशहूर था। मतलब उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन जब वह बुजुर्ग हो गया और बूढ़ा हो गया और वह मरने लगा, तब उसके पास कोई नहीं था। तो उसके पास सिर्फ एक था, जो अपना एक पोता था। पोते को बुला करके वह बिठा करके बोलता है कि बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत चोरियां की है, लेकिन मैंने आज तक एक भी चोरी स्वीकार नहीं की है। और तू मेरे को देख देख करके तू भी चोरी करने लग गया। लेकिन मैं आज मेरा अंतिम दिन है और आज मेरा अंतिम श्वास है। मैं तेरे से ये बोल रहा हूँ कि जिंदगी में अगर तू चोरी करेगा, चोरी करने में तू सक्षम वो जीवन बनाना चाहता है चोरी करके, तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी धर्म स्थान मतलब जैसे मंदिर मस्जिद इनमें मत जाना। अगर इनमें जाएगा तो चोरी को भूल जाना। और दूसरी बात ये कि कभी भी अपनी चोरी स्वीकार मत करना, चाहे तुझे कोई मारे काटे पीटे कुछ भी करे, लेकिन चोरी स्वीकार मत करना। यह कह करके वह जो उसके दादाजी थे वह मर चुके थे। उसने उसका अंतिम संस्कार किया और वह तो जैसे मरे और उसके पास तो कोई था भी नहीं, तो वह चोरी पे अपने काम पे लग गए। चोरी करते 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 वह एक राजा के राज्य में पहुंच गया और वहां जाकर के उन्होंने एक गरीब घर का मतलब एक झोपड़ी में जाकर के चोरी करी। वहां से कुछ गहने वगैरह चुरा लिए। चुराते ही वहां पे जो सैनिक डोल रहे थे राजा के, उनको पता चल गया और उन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वह चोर भागते भागते एक मस्जिद में और मंदिर में पहुंच गया, जहां पर पूजा पाठ भजन का कीर्तन चल रहा था। कीर्तन चलते चलते वह अपने दादाजी की बात याद आ जाती है कि यार अपन गलत जगह आ गए और अपने को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन अपन यहाँ की कुछ भी बात नहीं सुनेंगे और वह अपने कान बंद कर लेता है। लेकिन हमारे शरीर की इंद्रिया ऐसी है, जो चीज नहीं करने पर होती है वही चीज सबसे ज्यादा होती है। तो वह वहां पर कान बंद करके बैठ जाता है। लेकिन उसे एक बात सुनाई देती है कि अगर कोई भी देवी देवता होता है उसकी वह परछाई नहीं होती, और यह बात वह चोर कान से सुन लेता है। अब चोर वहां से बच करके निकल तो जाता है, लेकिन राजा के राज्य में पहुंचने पर उसे जो कोई अजनबी आदमी दिखता है उसको उठा करके वह राजा के पास ले गए, और वह कोई और नहीं, वह एक चोर ही था। जब उसे ले गए, कईयों ने शिकायत की कि हमारे यहाँ पर चोरी हुई है, तो राजा ने उसे दंडित किया और कारावास में डाल दिया। लेकिन राजा का एक नियम था, रूल था, जब तक कोई आदमी स्वीकार नहीं कर ले वह उसको सजा नहीं सुनाता था। इतना सब होने के बाद में उसे मारा गया, पीटा गया और उसे कई तरह की प्रताड़नाएं दी गई और उसे पूछा गया कि तू बता दे कि तूने चोरी की है या नहीं की है। यह बात सुनकर के उस आदमी ने मना कर दिया कि मैंने चोरी नहीं की। उसे बहुत पीटा गया। लेकिन वहां पे एक राजा के राज दरबार में एक चालाक मंत्री थे और वह मंत्री जी ने बोला कि महाराज जी है ऐसे तो बकरेगा नहीं, इसे कारावास में बंद कर दो, और मैं आपको एक योजना बताता हूँ कि यह आदमी जिस भी देवी देवता की पूजा करता है उस देवी देवता को इसके सामने प्रकट करा दो। प्रकट कराने के बाद में यह उससे हाथ जोड़ करके विनती करेगा कि महाराज जी मेरे को बचा लो, देवी देवता मेरे को बचा लो, और अपन इसको तुरंत पकड़ लेंगे। और यह बात राजा ने स्वीकार कर ली, और राजा ने स्वीकार करके एक ठगनी को बुलाया, जो कि भांड वगैरह होते हैं और वह अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो उस ठगनी ने एक देवी का रूप धारण किया, दुर्गा माँ का, और वैसे ही आई जैसे उसके मतलब जैसे वह जेल में बंद था, तो वहां की अचानक लाइटें बंद हो गई और दरवाजे खुल गए। मतलब राजा ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था, पहले से ही सब कुछ था, और वह दुर्गा माँ के वो शेर पे सवार होकर के उसकी तरफ आने लग गई। वह आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हे देवी, मैं जिसकी पूजा करता था वह आज मेरे सामने प्रकट हो गई, और बोलता है कि हे देवी माँ मेरे को बचा लो यहाँ से। तो देवी माँ कहती है कि तूने जो किया है वह सबको बता दे और तू अपना चोरी स्वीकार कर ले। लेकिन जब वह
हाथ में जो उधर राज दरबार में जो मसाले जल रही थी, उस मसालों की उजाले से उस आदमी की ठगने की परछाई दिख गई और वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, यही अपनी कोई चाल है। और वह हाथ जोड़ करके बोलने लग गया कि हे देवी, अगर मैं चोरी करता तो आपको सबसे पहले पता होता और आप ही मेरे को वो करती, और फिर आप ही मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने चोरी नहीं की, आपको तो सब कुछ पता है। यह बात कह करके वहां के राजमंत्रियों द्वारा यह सूचना राजा को दे दी कि इसने चोरी नहीं की और उसे वहां से राज दरबार से निकाल दिया गया। अब उसके मन में एक ख्याल आया कि यार, कि आज मैं जिंदगी में पहली बार मंदिर में एक लाइन सुनी थी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। तो अगर मैं कीर्तन भजन सुनूं तो मेरी जिंदगी कहां से कहां हो जाएगी। और वह उस दिन से चोरी कर देता है और कीर्तन भजन सुनने लग जाता है। इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को अच्छी चीजें सुननी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें और अच्छी जगह बैठने से इंसान का मानसिक संतुलन भी ही अच्छा ही रहता है और उसके माइंड में अच्छी ही बातें आती है। जय हिंद।